वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। जब से इस माँ का वीडियो देखा है, दिल भीतर तक हिल गया है। एक माँ जिसकी पूरी दुनिया उसका 23 साल का बेटा था और अब वो दुनिया सिर्फ तस्वीरों में बची है। ये कहानी है दिल्ली के द्वारका की और सिर्फ ये एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि ये सवाल है हमारे सिस्टम से, हमारे कानून से और हम सब से। 3 फरवरी की वो दोपहर 23 साल का साहिल धनेशा ऑफिस जा रहा था। बीबीए फाइनल सेमेस्टर का छात्र, मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। इस साल यूके जाने की तैयारी थी, आंखों में सपने थे, माँ के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। लेकिन सिर्फ 12 सेकंड की एक वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आ रही थी। अंदर बैठे लोग सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे थे। वीडियो में दिखता है सामने से बस आती है, ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ कर बस से बचाता है, लेकिन उसी सिग्नल लेन सड़क पर सामने से आ रही थी साहिल की बाइक। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो एक खड़ी कार से भी जाकर भिड़ी। इसके बाद ही एक टैक्सी ड्राइवर भी घायल हुआ और एक परिवार उजड़ गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था, बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के। अभी उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। फिर कुछ ही दिनों में बाद बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत मिल गई और यहीं से माँ का भरोसा टूट गया। साहिल की माँ हिना एक सिंगल मदर है। सोचिए 23 साल तक अकेले बेटे को पालना, हर जिम्मेदारी, हर संघर्ष। अकेले पिता नहीं थे, माँ ने अपने हिस्से, अपने सपने सब कुछ छोड़ बेटे को सपने को सींचा था। उसे पढ़ाया, संभाला, आगे बढ़ाया और आज वही माँ कैमरे के सामने खड़ी होकर कह रही है कि मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, वो लोग स्टंट कर रहे थे, ये हादसा नहीं अपराध है। वो पूछ रही है क्या मेरे बेटे की जान की कीमत सिर्फ एक जमानत है? अगर वो नाबालिग था तो गाड़ी किसने दी? जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की क्यों? क्या माता पिता की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में लोग रेड लाइट पर कब रुकते हैं? जब कैमरा दिखता है। स्पीड कब कम करते हैं? जब चालान का डर होता है। कानून का डर नहीं होगा तो कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा। लेकिन यही लोग जब दुबई या सिंगापुर जाते हैं तो हर नियम मानते हैं, हर नियम को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां कानून का इकबाल है, सजा का डर है। कल्पना कीजिए उस माँ की जो रात को मोबाइल देखती होगी, शायद बेटे का कॉल आ जाए, शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। 23 साल का था, सिर्फ 12 सेकंड में खत्म हो गया। पुलिस ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर एफआईआर दर्ज जरूर की, गाड़ियां भी जब्त हुई, कोर्ट ने कानून के मुताबिक आदेश भी दिया। लेकिन जब कानून की सीमाएं ही ऐसी हों तो अदालत क्या करे, पुलिस क्या करे? एक माँ को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे मामलों में कठोर कानून नहीं होना चाहिए? अगर नाबालिग बिना लाइसेंस गाड़ी चलाता है तो वाहन मालिक पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? अगर स्टंट या रील बनाते समय किसी की जान जाती है तो उसे साधारण हादसा क्यों माना जाए? क्या उसे गंभीर आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? साहिल सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सपना था, वो एक माँ का सहारा था, वो एक भविष्य था जो अब कभी नहीं लौटेगा। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां माँ अपने बच्चे को बाहर भेजते वक्त कहती है जल्दी आ जा, लेकिन कुछ बच्चे कभी वापस नहीं आते। सवाल बहुत सीधा है, क्या हम तब जागेंगे जब अगला वीडियो हमारे घर से आएगा? न्याय सिर्फ सजा नहीं है, न्याय वो डर है जो अगली जान बचा सके। हम इस मामले पर नजर रखेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली बार किसी और माँ की बारी होगी। साहिल धनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने।
I'm a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward.